हेलो, आ रहा है आवाज? तुमको आ रहा है ना? हेलो। हाँ सर, आ रहा है। ठीक है। क्या था लास्ट टॉपिक? चलो नेक्स्ट करेंगे। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अंडरगोइंग एसएचएम। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अंडरगोइंग एसएचएम एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। देखो, हमने इसके पहले क्या करा? पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा मेन पोजीशन से वो कैलकुलेट करा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है ना? अभी हमने क्या करा? वी हैव एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस वन। ये क्या? पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है। किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में। और जब डिस्प्लेसमेंट को डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को क्या करोगे? डिफ्रेंशिएट करोगे टाइम के रेस्पेक्ट में, तो क्या देगा? क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट को अगर टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा तुम बताओ? हाँ, बोलो। वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट है, हाँ, क्या मिलेगा? वेलोसिटी मिलेगा। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट है, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे एंड भी क्या होता है? वी होता है डी एक्स बाई डी टी। डी एक्स बाई डी टी। जब भी डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, वहां से वेलोसिटी का फंक्शन आता है। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है, इसको डिफरेंशिएट करोगे किसके टर्म में? टाइम के टर्म में, तो क्या आएगा? वेलोसिटी आएगा। सो v जो होगा, ये तो कांस्टेंट है, ये ऐसे ही रह जाएगा। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस कॉस, माइनस साइन। माइनस कॉस होता है। डिफरेंशिएशन पूछ रहा है, इंटीग्रेशन नहीं पूछ रहा। साइन का डिफरेंशिएशन माइनस साइन। माइनस नहीं है। जैसे अगर y इक्वल्स टू साइन थीटा है, तो dy बाई डी थीटा कितना होगा? कॉस थीटा। अरे इंटीग्रेशन करोगे ना तब माइनस आएगा, माइनस कॉस थीटा। डिफरेंशिएशन साइन का क्या होता है? कॉस होता है। तो यहाँ पे कितना होगा? कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। और टी के साथ एक टर्म लगवा, टी के साथ कोफिशिएंट है ओमेगा, वो बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से वेलोसिटी जो लिखोगे वो होगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, वेयर ए ओमेगा इज इक्वल टू मैक्सिमम वेलोसिटी और इसको रिप्रेजेंट करते हैं वी ओ से। जो कॉस का कोफिशिएंट है ए ओमेगा, इसको वी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और ये मैक्सिमम वेलोसिटी होता है। सो वी जो होगा ऐसे लिख सकते हो, वी नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। अब इसमें टाइम रखो, किसी भी इंस्टेंट पे अगर टाइम रखोगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा? वेलोसिटी मिलेगा। ए ओमेगा एस एच एम की मैक्सिमम वेलोसिटी है। ए ओमेगा क्या है? एस एच एम की मैक्सिमम वेलोसिटी है। और मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पे मिलेगा? मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पे मिलेगा? कब? मीन पे। ठीक है ना? मीन पे कैसे? देखो, ये जो टर्म है ना, ये जो टर्म यहाँ लिखा हुआ है, इसमें कॉस की वैल्यू अगेन वन से माइनस वन वेरी करता है। ठीक है, कॉस का जो वैल्यू होता है, मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? प्लस वन की नहीं, कॉस जो है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है? माइनस वन से लेकर के
+1। तो इस इक्वेशन में कॉस या तो 1 होगा या फिर जब माइनस होगा तो वेलोसिटी जो होगा उस इंस्टेंट पे मैक्सिमम होगा, क्योंकि ये जो टर्म है ना, ये जो टर्म है ये -1 से 1 के बीच में वेरी करता है। तो अगर इसको मैक्सिमाइज करना है तो इस कॉस की मैक्सिमम वैल्यू लेनी पड़ेगी। ठीक है, कॉस की मैक्सिमम वैल्यू लोगे तो कॉस की मैक्सिमम वैल्यू ऊपर की तरफ पॉजिटिव लेंगे, नीचे की तरफ नेगेटिव है। तो जब ग्राफ ऊपर है तो उसके लिए कॉस 1 मैक्सिमम है, जब ग्राफ नीचे की तरफ है तो -1 उसके लिए मैक्सिमम है। तो जो यहाँ से मैक्सिमम वेलोसिटी आएगी ना उसकी वैल्यू कितनी होगी, a इंटू ओमेगा। कब, जब ये टर्म 1 के बराबर हो। ये टर्म किसके बराबर हो, 1 के बराबर हो। आ रही बात समझ में? तो लिखना, इसके नीचे लिख लो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, नोट में लिख लो velocity of a particle, velocity of a particle is maximum, velocity of a particle is maximum when it is at mean position, when it is at mean position and it is minimum, ब्रैकेट में लिख दो 0, and it is minimum, ब्रैकेट में लिख दो 0 when it is at extreme positions, minimum at extreme positions during SHM, तो देखो क्या होगा जब पार्टिकल एसएसएम करता है ना। आगे एक स्ट्रेट लाइन लेंगे, उसे समझेंगे। एक पार्टिकल था, ये इसका मीन पोजीशन है, ये एंड एक्सट्रीम और ये दूसरा एक्सट्रीम। एक्सट्रीम दो होते हैं, ठीक है ना। एक को राइट एक्सट्रीम बोलते हैं और एक को लेफ्ट एक्सट्रीम बोलते हैं। तो जब यहाँ से पार्टिकल शुरू करेगा मोशन करना, यहाँ से जब वो शुरू करेगा ना तो उसकी वेलोसिटी जो होगी v मैक्सिमम होगी। तो उसका वैल्यू कितना होगा, a ओमेगा। जैसे ही पार्टिकल यहाँ पहुंचेगा एक्सट्रीम पे उसकी वेलोसिटी मिनिमम होती है और 0 हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे पहुंचने के बाद ना वो वापस रिटर्न होता है। तो जब वापस रिटर्न होगा तो रिटर्न होने के लिए किसी भी पोजीशन से अगर रिटर्न कर रहे हो तो उस पॉइंट पे पक्का वेलोसिटी 0 हुआ होगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी 0 होगा। अगेन दूसरे एक्सट्रीम पे आओगे तो यहाँ भी वेलोसिटी मिनिमम होगी और इसकी वैल्यू होगी 0। जल्दी से ड्रॉ कर लो। और एक बार इधर से जाएगा फिर वापस आएगा, तो जब दूसरे पार्ट में जा रहा होगा एक्स के, तो इधर भी जो वेलोसिटी होगा ना वो मैक्सिमम होगा। यानी मीन से राइट साइड जाएगा तो भी वेलोसिटी मैक्सिमम, मीन से लेफ्ट साइड जाएगा तो भी वेलोसिटी मैक्सिमम। जब राइट एक्सट्रीम पे होगा तो वेलोसिटी मिनिमम, जब लेफ्ट एक्सट्रीम पे होगा तो वेलोसिटी मिनिमम। ठीक है, ड्रॉ कर लो जल्दी से। हो गया? अरे करो भाई। सर हो गया। अब ग्राफ प्लॉट करते हैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम। जो भी ग्राफ है, पहले हमने डिस्प्लेसमेंट वर्सेस प्लॉट करा था, अब प्लॉट करेंगे वेलोसिटी वर्सेस टाइम। इसमें भी एक स्पेशल केस लेंगे। पहले केस 1। केस 1 कहने का मतलब है जब फाई 0 था। फाई 0 मतलब जो हमने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया वो कहां से किया है, कहां से करे हो, मीन पोजीशन से। फाई कभी भी अगर 0 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है जो भी हम ऑब्जर्वेशन स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं मीन पोजीशन से। मतलब t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल x इक्वल्स टू 0 पे था। तो यहाँ से ग्राफ प्लॉट करोगे तो जो इक्वेशन आएगा, सबसे पहले जो इक्वेशन आएगा वो होगा v नॉट cos ओमेगा t। और cos का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, वेलोसिटी ऊपर, इधर टाइम, cos 0 पे मैक्सिमम, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम। यहाँ पे जो होगा वैल्यू
ए ओमेगा के बराबर होगा और इसी को वी नॉट बोलना। यहाँ पे क्या होगा, माइनस ए ओमेगा वी होगा। ऊपर है पॉजिटिव, नीचे है नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव बस डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे इस एक्सट्रीम पे जाओगे ना, इस एक्सट्रीम पे जाओगे वेलोसिटी जीरो। जब मीन से राइट की तरफ जा रहे हैं तो ए ओमेगा, जब मीन से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं तो नेगेटिव में होगा वी मैक्सिमम या वी नॉट, उसी से रिप्रेजेंट करे, इसलिए यहाँ माइनस आ रहा है। और ये जो पॉइंट है ये है मीन का, सॉरी एक्सट्रीम का, ये है एक्सट्रीम और ये भी है एक्सट्रीम। तो जब भी ओसिलेशन होता है या एसएचएम होता है, कोई भी पार्टिकल 2 बार मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव करता है और 2 बार मिनिमम वेलोसिटी अचीव करता है। यहां से स्टार्ट हुआ, मैक्सिमम वेलोसिटी से स्टार्ट हुआ, एक्सट्रीम पे गया, मिनिमम आया, फिर वापस आना शुरू किया, वापस आया, फिर मीन पे पहुंचते ही मैक्सिमम हो गया, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गया। डायरेक्शन चेंज होगा क्योंकि लेफ्ट की तरफ जा रहा है, फिर लेफ्ट गया, फिर मीन पोजीशन पे आया, अगेन वेलोसिटी जीरो, फिर यहां से वापस जाएगा। तो जब वापस जाके इस पॉइंट पे दोबारा पहुंचा ना, तो एक साइकिल कंप्लीट हो गया। तो एक साइकिल कंप्लीट हो गया, तो ये है एक साइकिल का ग्राफ, जहां पे इनिशियली वी नॉट था, फिर चलना शुरू किया राइट एक्सट्रीम, फिर चलना शुरू किया, ये क्या है मीन है, फिर चलना शुरू किया लेफ्ट एक्सट्रीम, फिर यहां से मीन पे पहुंच गया। मीन के आगे फिर पहुंचेगा तो एक नया ग्राफ आएगा, नया साइकिल आएगा। तो एक साइकिल में कोई भी पार्टिकल जो एसएचएम करता है वो 2 बार मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव करता है, 2 बार मिनिमम वेलोसिटी अचीव करता है। ठीक है। और केस 2 क्या होगा? केस 2 का सिचुएशन ये है कि जब हमने मोशन स्टार्ट किया या ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया तो पार्टिकल पहले से थोड़ा सा डिस्प्लेस हो चुका था। अगर पार्टिकल पहले से डिस्प्लेस होके रहेगा तो जो इक्वेशन आएगा केस 2 के लिए फाई नॉन जीरो होगा, और अगर फाई नॉन जीरो है तो वी जो होगा वो होगा वी नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। अब ओमेगा टी प्लस फाई कहने का मतलब है ना कि ग्राफ यहां से शुरू नहीं होगा, नीचे से कहीं से शुरू होगा। अब ऊपर तो इसके जा नहीं सकता है क्योंकि मैक्सिमम यही वैल्यू पॉसिबल है, इसके ऊपर जा नहीं सकता है। यानी ग्राफ जैसे देखा होगा, मतलब हमने मीन से नहीं देखा, कहीं इस पॉइंट पे देखा, तो इस पॉइंट पे देखोगे ना, जैसे ये एक्स डिस्टेंस दूर है, अगर इस पॉइंट पे तुमने वेलोसिटी v देखा, यहां से ऑब्जर्वेशन शुरू किया t इक्वल्स टू 0 पे, तो इतने का डिस्टेंस वो पहले से ही कवर कर चुका है। यही डिस्टेंस जो कवर करा इसको मैंने b से रिप्रेजेंट करा था और फाई का टर्म आ रहा था। तो इस पॉइंट पे कुछ वेलोसिटी भी होगी, तो अगर ये वेलोसिटी है तो ये मैक्सिमम नहीं है, उससे थोड़ी सी कम है। तो इसलिए जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ जो आएगा यहाँ से फाइनल ग्राफ, वो मैक्सिमम से स्टार्ट नहीं होगा, v वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है ये तुम्हारा v नॉट है, तो ग्राफ शुरू होगा कहीं इधर से होगा, इधर भी नीचे भी v नॉट कर दो, माइनस वी नॉट। ग्राफ इधर से शुरू हो रहा, पहुंचा मैं नीचे की तरफ, फिर ऊपर राइज करा, फिर ऐसे आया। मतलब अभी कहां से शुरू हो रहा है? थोड़ा सा नीचे से शुरू हो रहा है। ये दोनों ग्राफ ही सेम है, बस तुम जहां से ऑब्जर्व करना शुरू कर रहे हो उसी का डिफरेंस है। ये t इक्वल टू 0 पे कुछ वेलोसिटी है, मैक्सिमम नहीं है, तो वहां से ग्राफ शुरू हुआ है। यहाँ पे t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी मैक्सिमम है क्योंकि पार्टिकल मीन पोजीशन पे है, तो ये ग्राफ वहां से शुरू है। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है दोनों ग्राफ में, बस ऑब्जर्वेशन टाइम में थोड़ा सा चेंज हुआ है। हो गया? तो ये वेलोसिटी था। नेक्स्ट हेडिंग है एक्सेलरेशन। Acceleration of particle undergoing SHM as a function of time. अब एक्सेलेरेशन देखेंगे कि एक्सेलेरेशन टाइम पे कैसे डिपेंड कर रहा है। एक्सेलेरेशन का रिलेशन हमारे पास x के साथ है, जो कि पोजीशन का रिलेशन बताएगा। जब एक्सेलेरेशन को x के साथ देखा था वही तो गवर्निंग इक्वेशन था, लेकिन हमें x के साथ चेंज नहीं चाहिए, हमें चाहिए पोजीशन के साथ, सॉरी ये टाइम के साथ। x मतलब पोजीशन ही है। तो अभी हम देखेंगे एक्सेलेरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो हमारे पास है क्या, वी हैव
एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। हमेशा एसएसएम यही से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि सारा जो इंफॉर्मेशन होता है इसी इक्वेशन के पास होता है। अब देखो ये एक्स है, यहां से हमने इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करा था तो क्या मिला था, वेलोसिटी। जब इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करा था तो हमें मिला था ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। जैसे ही एक्स को डिफ्रेंशिएट करा था v की वैल्यू आई थी v इज इक्वल टू ए ओमेगा, जिसको हमने मैक्सिमम वैल्यू बोला था, v नॉट से रिप्रेजेंट करा था कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। अब अगर इस v को एक बार और डिफ्रेंशिएट करोगे, इस v को एक बार और डिफ्रेंशिएट करोगे टाइम के टर्म में, तो क्या मिलेगा, ये भी नहीं पता होगा। एक्सेलरेशन। कुछ मिलेगा, अरे हाँ, तो चीटिंग है। जब वेलोसिटी को टाइम के साथ डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, एक्सेलेरेशन मिलेगा। एंड a इज इक्वल टू dv बाई dt, ठीक है। तो ये जो ऊपर जो ये इक्वेशन दिया हुआ है, ये वेलोसिटी के दिया हुआ है, इसी को डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि ये किसका फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। तो इसको जब डिफरेंशिएट करोगे, ये कांस्टेंट है, इसको ऐसे ही रहने दो, ए ओमेगा, ठीक है। क्योंकि कोई भी एसएचएम अगर हो रहा है, हम जो एसएचएम पढ़ रहे हैं अभी आइडियल कंडीशन लेकर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ए ओमेगा कांस्टेंट है क्योंकि एम्पलीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, फ्रीक्वेंसी भी चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। ये कॉस का जो टर्म है इसमें टाइम है, ये चेंज हो रहा, तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन। यहाँ लिखोगे माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, लेकिन जिसके टर्म में डिफरेंशिएट कर रहे हैं अगर उसका जो कोई कोफिशिएंट है वो बाहर आ जाता है, तो यहाँ से बाहर आएगा ओमेगा। डिफरेंशिएशन करते टाइम जो भी कोफिशिएंट होता है जिसके टर्म में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो निकल के बाहर आ जाता है, तो टाइम का कोफिशिएंट कौन है, ओमेगा, ओमेगा बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से जो एक्सेलरेशन होगा दैट विल बी माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये इक्वेशन है एक्सेलरेशन का एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। और ऐसे लिख सकते हो ए इक्वल्स टू ए नॉट साइन, माइनस लगा दो, ए नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, वेयर ए नॉट इज इक्वल टू ए ओमेगा स्क्वायर, और इसको बोलते हैं मैक्सिमम एक्सेलरेशन। ए नॉट जो है ये क्या है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन है जिसकी वैल्यू होती है ए ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम। अगर इस इक्वेशन दिया हुआ एसएचएम का जो भी कोफिशिएंट है टाइम का वो ओमेगा होता है। ये एक्सेलरेशन है, हाँ इधर इक्वेशन हो गया। अब यहाँ से ग्राफ देखेंगे कि एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसे आता है। ग्राफ ऑफ एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। सबका ग्राफ जरूरत पड़ता है, इक्वेशन का भी जरूरत पड़ता है। तो डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाया है, वेलोसिटी का ग्राफ बनाया है, सबका इक्वेशन भी देखें। अभी एक्सेलरेशन का इक्वेशन देख चुके हैं, तो एक्सेलरेशन का ग्राफ कैसे होगा ये देखेंगे। जो भी ग्राफ है इक्वेशन से ही आता है, तो ग्राफ बनाने से पहले हमें इक्वेशन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। इसमें भी केस 1 देखेंगे। केस 1 व्हेन फाई इज इक्वल टू 0, मतलब अगेन हमारा ऑब्जर्वेशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मीन पोजीशन से। t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल का है, ऐसे भी लिख सकते हो, डेट इज एट t इक्वल्स टू 0 x इक्वल्स टू 0। फाई 0 का मतलब यही होता है, ठीक है ना।
तो अगर यहाँ से एक्सेलेरेशन लिखोगे डेट विल बी माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। ये एक्सेलेरेशन का इक्वेशन है फॉर दिस गिवन कंडीशन। अब इसी को यूज करके ग्राफ प्लॉट करना है। अब ग्राफ देखेंगे थोड़ा सा क्या कैसे प्लॉट करेंगे। देखो, जब हम साइन थीटा का ग्राफ प्लॉट करते थे तो ग्राफ कैसे आता था, इस तरीके से, ठीक है ना। साइन थीटा का जब हमने ग्राफ प्लॉट करा था तो ग्राफ इस तरीके का आया था। अगर माइनस साइन थीटा का प्लॉट करोगे तो साइन थीटा का हमने ग्राफ प्लॉट करा था इस तरीके का आया था। और अगर माइनस साइन थीटा का ग्राफ प्लॉट करोगे ना तो ये जो ग्राफ है ना, इसमें जो भी ऊपर है, ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव, जो भी ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि पहले जैसे यह इसके लिए क्या मिल रहा था +1, तो जब माइनस यहाँ लगा लोगे तो इसके जगह पे क्या मिलेगा -1। तो पहले जिस एंगल के लिए 1 दे रहा था, माइनस लगने के चलते उसी एंगल के लिए कितना देगा, -1 देगा, ठीक है। तो ग्राफ जो होगा जस्ट एक्स एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज फॉर्म करता है। जैसे इधर उसमें मिरर रखोगे ये ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा। ये किसका ग्राफ है, माइनस साइन थीटा का। तो यहाँ ध्यान से देखोगे ना तो माइनस साइन बाहर है। तो अगर माइनस साइन बाहर है तो जो ग्राफ प्लॉट करोगे, अभी इसका फिजिकल मीनिंग बताएंगे। तो ग्राफ प्लॉट करोगे ना एक्सेलेरेशन वर्सेस टाइम का, एक्सेलेरेशन वर्सेस टाइम, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। ये है मैक्सिमम एक्सेलेरेशन, ये भी है मैक्सिमम एक्सेलेरेशन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये यहाँ से लिख सकते हो ए ओमेगा स्क्वायर और यहाँ लिखोगे माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। प्लॉट करो ग्राफ। अब समझो ऐसा ही हो क्यों रहा। अगेन ऐसे हम समझते हैं, एक पार्टिकल लेकर के, ये पार्टिकल है, अगर इसको इधर की तरफ डिस्प्लेस करते हैं, जो भी पार्टिकल है अगर इसका डिस्प्लेसमेंट राइट साइड की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट राइट साइड की तरफ है, तो रिस्टोरिंग फोर्स किधर लगता है, लेफ्ट साइड की तरफ। जब डिस्प्लेसमेंट राइट की तरफ है तो रिस्टोरिंग फोर्स किधर लग रहा है, लेफ्ट की तरफ। और इसी रिस्टोरिंग फोर्स के चलते क्या आता है, एक्सेलरेशन आता है। तो अगर एक्सेल एक्स जो है वो पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव है। एक्स क्या है, एक्स अगर पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव है। मतलब अगर एक्स का ग्राफ पॉजिटिव साइन थीटा से आएगा तो जो एक्सेलरेशन का ग्राफ होगा वो किससे आएगा, नेगेटिव साइन थीटा से आएगा। वो इक्वेशन से भी हमने उसको डिफरेंशिएट करा तो वही टर्म आया, माइनस बाहर इसलिए आया क्योंकि दोनों में जो फेज डिफरेंस होता है एक्सेलरेशन में और डिस्प्लेसमेंट में वो पाई का होता है। पाई इसलिए क्योंकि अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव एक्स की तरफ हो रहा है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव एक्स की तरफ होता है। आ रही बात समझ में, इसलिए रेस्टोरिंग फोर्स जनरेट होता है और उसी रेस्टोरिंग फोर्स के चलते एसएचएम होता है। और केस 2 क्या है, अगेन अगर ऑब्जर्वेशन हमने t इक्वल्स टू 0 पे देखा, पार्टिकल को डिस्प्लेस हो चुका है तो उस टर्म में फाई नॉन जीरो होगा। when phi is not 0, ठीक है। उसके लिए जो इक्वेशन होगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव होगा। ग्राफ प्लॉट करोगे इस बार, ग्राफ 0 से स्टार्ट नहीं होगा, किसी और पॉइंट से स्टार्ट होगा। टी इधर ए, ये मैक्सिमम वैल्यू है ए ओमेगा स्क्वायर, और ये भी मैक्सिमम वैल्यू है बट इन अपोजिट डायरेक्शन माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। अगेन इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, एक चीज को छोड़ करके, ऑब्जर्वेशन कहां से शुरू हो रहा है, इसलिए इसको इनिशियल फेज बोलते हैं। इनिशियल फेज कहने का मतलब है ना, पहले से कुछ डिस्प्लेसमेंट हो चुका था, जब तुमने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करा तो इनिशियल कुछ डिस्प्लेसमेंट पहले से था, इसलिए उसको
इनिशियल फेज बोलते हैं। तो हमने वेलोसिटी डिस्कस कर लिया, एक्सेलरेशन डिस्कस कर लिया एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, कि पार्टिकल अगर किसी टाइम में टी पे देख रहे हो तो उसका वेलोसिटी कितना है या फिर उसका एक्सेलरेशन कितना है ड्यूरिंग एसएचएम, वो इस इक्वेशन से डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो। मतलब अगर तुम्हारे पास डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया है, कभी भी सवाल होएगा तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दे देगा, पूछेगा बताओ एक्सेलरेशन t इक्वल्स टू 5 सेकंड पे कितना है, डिफरेंशिएट करेंगे 2 बार, फिर कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल ड्यूरिंग एसएचएम। टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल ड्यूरिंग एसएचएम। ठीक है, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या होता है? टोटल एनर्जी क्या होता है? टोटल एनर्जी होता है, टोटल एनर्जी किससे किससे मिलके बना होता है? अभी वर्क पावर एनर्जी पढ़ चुके हो ना, तो टोटल एनर्जी किस किस चीज से मिलके बना होता है? बोलो। एनर्जी कितने तरीके से स्टोर हो सकती है किसी भी सिस्टम में? हाँ भाई, तो सिंपल सी चीज है। टोटल एनर्जी में किसका किसका कंट्रीब्यूशन होता है? मैकेनिक्स पढ़ रहे हो ना, मैकेनिक्स में वर्क पावर एनर्जी पढ़ा क्या है? टोटल एनर्जी में किसका किसका कंट्रीब्यूशन होता है? काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है, और हमने केटीजी पढ़ा था, केटीजी में एक नया चीज आया था, कौन सा? जिसमें हमने इंटरनल एनर्जी भी पढ़ा था। तो इंटरनल एनर्जी मोलिकुलर लेवल पे होता है। अभी जो हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं इसमें मोलिकुलर लेवल पे जा ही नहीं रहे। तो जो भी एनर्जी आएगा वो किसके किसके चलते आएगा? जो भी बॉडी का मोशन है उसके चलते, या फिर बॉडी का जो कॉन्फ़िगरेशन है, पोजीशन है, उसके चलते आएगा। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, बॉडी का वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है, टाइम के साथ वेलोसिटी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, और पोजीशन भी चेंज हो रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों चेंज होगा, और दोनों को अगर ऐड कर दोगे तो वहां से जो एनर्जी आएगी वो क्या होगा? टोटल एनर्जी होगा। ठीक है, तो टोटल एनर्जी निकालने का मतलब है काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो, दोनों को क्या कर दो? ऐड कर दो, काम खत्म। तो लिखना, ये लिख लो, लिख लिया। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। पोटेंशियल को ऐसे टीई लिख दो, टीई, यू उसका सिंबल है, ई शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो चलो पहले काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, फिर पोटेंशियल निकालेंगे, फिर ऐड कर देंगे, टोटल आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी कैसे निकलेगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल of mass m during SHM। अगर एक पार्टिकल है जिसका मास m है, वो SHM कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी होता कितना? काइनेटिक एनर्जी कितना होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ mv स्क्वायर। रूम पे बैठ के क्या करते हो? पढ़ाई लिखाई नहीं करते हो? अरे काइनेटिक एनर्जी नहीं बता पा रहे हो कितना होगा? चलो देखो, अब यहाँ पे हो क्या रहा है ना, जब जब भी मोशन हो रहा है, यहाँ पे ये वेलोसिटी चेंज हो रहा है। वेलोसिटी क्या होगा? टाइम के साथ चेंज हो रहा है। ये वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है। अभी डिस्कस कर रहे हैं कि वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रहा है? टाइम पे डिपेंड कर रहा है। यानी काइनेटिक एनर्जी भी किस पे डिपेंड करेगा? किस पे डिपेंड करेगा? टाइम पे डिपेंड करेगा। तो एंड v की वैल्यू कितनी थी अभी हमने निकाला? v इज इक्वल टू वी नॉट, या वैसे लिख लो a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस 5। यही तो था ना वेलोसिटी। जब एसएचएम होगा तो पार्टिकल का मास ये तो चेंज होगा नहीं, ये वेलोसिटी है, लेकिन हमें पता है कि वेलोसिटी चेंज हो रहा है टाइम के साथ। v इक्वल्स टू a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस 5। सो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ
एम भी की वैल्यू रिप्लेस कर दोगे तो जाएगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव स्क्वायर। अब स्क्वायर वाला टर्म है उसको कॉमन कर लो, हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर या स्क्वायर से एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। ये काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। और अगर थोड़ा सा चीज ध्यान दोगे, हमने लिखा था जो ओमेगा होता है ओमेगा स्क्वायर वो होता है के बाई एम। ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है? के बाई एम पे। ऐसे लिखे थे ना, ओमेगा इक्वल टू रूट ओवर के बाई एम, लिखा था क्लास के स्टार्ट में। एसएसएम जब स्टार्ट हुआ था इधर से ही हुआ था। तो ओमेगा किसके बराबर होता है? रूट ओवर के बाई एम, यानी ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है? के बाई एम, कोफिशिएंट था। तो यहाँ पे एक ध्यान से देखोगे ना कि एम अगर इधर लाके मल्टीप्लाई कर दे तो एम ओमेगा स्क्वायर यहाँ इसकी जगह किससे रिप्लेस कर सकते हो? के से। एम ओमेगा स्क्वायर की जगह किससे रिप्लेस कर सकते हो? एम ओमेगा स्क्वायर के से रिप्लेस कर सकते हो। तो अगर मास दिया हुआ है, ओमेगा दिया हुआ है, तो काइनेटिक एनर्जी इस फॉर्मूला से निकालेंगे। और अगर के दिया हुआ है और एम्पलीट्यूड दिया हुआ है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। ये तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी या तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव लिख लो, या फिर हाफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव लिख लो। दोनों सेम चीज है। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल ड्यूरिंग एक्सचेंज। यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी होगा पीई वो होगा हाफ के एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है? स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है ना। और सिमिलर जैसे स्प्रिंग फोर्स लगाता है रिस्टोरिंग फोर्स, वैसा ही फोर्स एसएचएम के लिए चाहिए, ठीक है। तो इसलिए जो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी आएगा वैल्यू कितना होगा? हाफ के एक्स स्क्वायर। इसलिए जब एसएचएम आगे और जाएंगे ना तो उसमें पढ़ेंगे भी स्प्रिंग मास सिस्टम एज ए एसएचएम। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है हाफ के एक्स स्क्वायर, अगेन एक्स की जगह क्या पुट करेंगे? एंड एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। जब इसको पुट करोगे तो पी कितना हो जाएगा? हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। या फिर अगेन इस के को ब्रेक करोगे, उधर क्या करता है इधर पहले से ब्रेक हुआ था तो इसको के में टर्म कर, इधर के दिया हुआ है तो इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। ये पोटेंशियल एनर्जी है। एक इक्वेशन पोटेंशियल एनर्जी बता रहा है और उधर वाला इक्वेशन काइनेटिक एनर्जी बता रहा है, और दोनों टाइम पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है। तो जब पोटेंशियल एनर्जी तुमने निकाल लिया, काइनेटिक एनर्जी तुमने निकाल लिया, इसको ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? टोटल एनर्जी, Total energies. ठीक है। सो टोटल एनर्जी इज गिवन एज टी ई इक्वल्स टू, टी इधर से ये पुट कर लो, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव
प्लस, अगर इधर m के टर्म में उठाए हो ना तो इधर से भी m वाला टर्म उठा लो, हाफ, वो अभी पता चल जाएगा क्यों ऐसा कर रहे हैं, स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस 5, ये तुम्हारा टोटल एनर्जी है। अब यार ध्यान से देखोगे ना, इसलिए मैंने जानबूझ करके इसको इसलिए रखा क्योंकि कॉमन कर सकूं। तो जब कॉमन करें, सॉरी यहाँ पर कॉमन करेंगे तो क्या आएगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, बचेगा क्या, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5, ये है तुम्हारा टोटल एनर्जी। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 sir. 1। यानी ये जो टर्म है ना इधर ब्रैकेट के अंदर, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। 1. अगर ये 1 हो गया तो जो तुम्हारा टोटल एनर्जी आया, टोटल एनर्जी विल बी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर या फिर हाफ के ए स्क्वायर। और अगर ध्यान से देखोगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है एसएचएम के लिए, कि जो टोटल एनर्जी आया है वो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा। जो भी टोटल एनर्जी फाइनली हमने लाया है वो क्या है, टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि इधर कोई भी फंक्शन नहीं आया टाइम का। काइनेटिक एनर्जी टाइम पे डिपेंड करता है, पोटेंशियल एनर्जी टाइम पे डिपेंड करता है, लेकिन उन दोनों का समीशन टाइम पे डिपेंड नहीं करता है, और उनका समीशन टोटल एनर्जी है जो कि कांस्टेंट है। तो नोट में लिख लोगे ये, ड्यूरिंग एसएचएम, ड्यूरिंग एसएचएम, ड्यूरिंग एसएचएम total energy, during SHM total energy of the particle, during SHM total energy of the particle undergoing SHM, undergoing SHM remains constant, remains constant at any instant of time, remains constant at any instant of time। किसी भी टाइम पे देखोगे जो टोटल एनर्जी होगा उसकी वैल्यू इतनी होगी, या तो एम ओमेगा स्क्वायर या फिर हाफ के स्क्वायर। ठीक है, नोट नंबर 2 लिखेंगे, नोट नंबर 2 में लिखना, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल will be maximum, kinetic energy of the particle will be maximum at, maximum at कहाँ होगा, maximum कहाँ होगा, नहीं मीन सही था, मीन पे क्यों, देखो काइनेटिक एनर्जी आ किससे रहा है, वेलोसिटी से आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी किससे आ रहा है, वेलोसिटी से, और वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ होता है, मीन पे। तो अगर वेलोसिटी मीन पे मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहाँ होगा, लिख लो एट मीन। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ये वैल्यू 1, तो जब ये 1 होगा तो या तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर या फिर हाफ के स्क्वायर, ये मैक्सिमम वैल्यू है। और अगर ध्यान से देखोगे तो ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम किसके बराबर है, टोटल एनर्जी के बराबर। अरे ये बराबर है, ये लिखाएंगे लेकिन इस नोट के बाद नोट नंबर 2 लिखो, ये लिख लो, ये लिख लेना, के ई मैक्स इक्वल टू इतना एंड के ई मैक्स इज इक्वल टू इतना। नोट नंबर 3 लिखना, नोट नंबर 3 में लिखो, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ड्यूरिंग एसएचएम,
potential energy during SHM is maximum at potential energy during SHM is maximum at कहाँ होगा मैक्सिमम मैक्सिमम एट एक्सट्रीम्स ठीक है मैक्सिमम एट एक्सट्रीम्स एक्सट्रीम दो होता है इसलिए एक्सट्रीम्स लिख मैक्सिमम एट एक्सट्रीम्स एक्सट्रीम पे मैक्सिमम क्यों है क्योंकि जो भी पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है वो किससे आ रहा है डिस्प्लेसमेंट से हाफ के एक्स स्क्वायर अगर एक्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा सॉरी एक्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा और एक्स मैक्सिमम कब होता है एक्सट्रीम पे और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितने के बराबर होता है ए के बराबर ठीक है तो अगर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कैलकुलेट करोगे पीई मैक्स तो होगा हाफ के ए स्क्वायर या फिर हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर यानी अगेन पोटेंशियल एनर्जी की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो किसके बराबर है किसके बराबर है टोटल एनर्जी के बराबर तो नोट नंबर 4 लिख लेना ये लिख लो ये पहले लिखोगे पी मैक्स फिर उसके बाद लिखो नोट नंबर 4 है तुम्हारा टोटल एनर्जी इज इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ठीक है इंस्टेंटेनियस की बात नहीं कर रहे हैं इंस्टेंटेनियस टाइम पे डिपेंड करेगा जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा या फिर जो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगा ड्यूरिंग एसएचएम ठीक है मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी का होता है एक्सट्रीम पे यानी एक्सट्रीम पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो टोटल एनर्जी के बराबर है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का होता है मीन पे यानी जो मीन पे काइनेटिक एनर्जी हो किसके बराबर है टोटल एनर्जी वो भी समझेंगे क्यों है ऐसा हो गया अब देखो ऐसा क्यों हो रहा है जब पार्टिकल मोशन स्टार्ट करता है ये मीन है तुम्हारा और यहाँ पे क्या है एक्सट्रीम समझना क्या हो रहा है जब पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट करेगा ना तो इसके पास जो वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी ठीक है और इस इंस्टेंट पे पार्टिकल मीन पे ही है अगर मीन पे है तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी 0 समझो जब पार्टिकल का है मीन पोजीशन पे है तो इस इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम है मीन पोजीशन पे पार्टिकल जब होता है एसएचएम के दौरान तो एसएचएम ड्यूरिंग एसएचएम वेलोसिटी मैक्सिमम होती है कहाँ पे मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट 0 होता है मीन पोजीशन पे तो जैसे ही वेलोसिटी मैक्सिमम है तो यहाँ पे क्या है बस काइनेटिक एनर्जी है मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है 0 यानी इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी है ना पोटेंशियल एनर्जी कितना है 0 यानी मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी 0 है और टोटल एनर्जी होता क्या है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी तो अगर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी करोगे जिसकी वैल्यू 0 है तो इसलिए टोटल एनर्जी किसके बराबर होगा काइनेटिक एनर्जी के मैक्सिमम के बराबर अब चलते हैं एक्सट्रीम पे एक्सट्रीम पोजीशन पे जाओगे तो इस पॉइंट पे जो एक्स की वैल्यू होगी वो कितनी होगी मैक्सिमम कितना ए के बराबर इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितना होगा 0 एक्सट्रीम पे वेलोसिटी कितना होता है 0 यानी अगर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी निकालोगे तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा मिनिमम और वो 0 के बराबर होगा यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा मैक्सिमम तो अब इन दोनों को ऐड करोगे दोनों का एडिशन काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा टोटल एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी तो है नहीं यानी टोटल एनर्जी जो आ रहा है वो किसके बराबर होगा पोटेंशियल एनर्जी के मैक्सिमम के बराबर होता क्या है ना कि जब एसएचएम होता है तो कन्वर्जन होता है एनर्जी का फ्रॉम काइनेटिक टू पोटेंशियल एंड पोटेंशियल टू काइनेटिक जब मीन से एक्सट्रीम जाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होता है किसमें ध्यान से सुनो मीन से कहा जा रहा है एक्सट्रीम तो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होता है पोटेंशियल में जब एक्सट्रीम से मीन की तरफ आते हैं तो क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होता है किसमें काइनेटिक में आ रही बात समझ में तो ये प्रोसेस चलता है तो जैसे ही मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाओगे तो काइनेटिक एनर्जी घटेगा एक्सट्रीम पे 0 हो जाएगा वहां पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा
इसका भी ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। एक ही ग्राफ होता है, एक ही पे तीनों मतलब एक ही ग्राफ पे तीनों दिखा देते हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी भी। तो लिखना ग्राफ ऑफ एनर्जी वर्सेस टाइम। ग्राफ ऑफ एनर्जी वर्सेस टाइम। इधर है एनर्जी ई और इधर है टी। ई का मतलब है इसमें टोटल एनर्जी भी है, काइनेटिक एनर्जी भी है और पोटेंशियल एनर्जी भी है। एक एक करके प्लॉट करेंगे सबका। पहले प्लॉट करते हैं टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी टाइम पे डिपेंड कर रहा है। अरे इधर इधर देख लो ना, उधर सोचने तो लगे, यही सर तो है अभी टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, यानी टाइम के साथ ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ये वेरी नहीं करेगा। मतलब ये तुम्हारा टोटल एनर्जी जो कि वेरी नहीं कर रहा है, इसकी वैल्यू हाफ या तो के स्क्वायर या फिर हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। वेरी नहीं कर रहा है। किसी भी टाइम पे जाकर पूछोगे t=5, t=7, t=10, कभी भी पूछोगे वैल्यू इतना ही रहेगा टोटल एनर्जी का, वेरी नहीं करेगा। अब चलते हैं किसके पास, काइनेटिक एनर्जी के पास। तो काइनेटिक एनर्जी का जो ग्राफ आया था, या सॉरी इक्वेशन आया था, उससे ग्राफ आएगा। काइनेटिक एनर्जी का जो इक्वेशन था वो क्या था, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन, साइन था या कॉस था, कॉस, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। ये है, या फिर इसको ए के भी फॉर्म में लिख सकते हो, के ए के फॉर्म में लिखोगे। हमें मतलब किससे, इस फंक्शन से, कॉस स्क्वायर से, क्योंकि यही टाइम पे डिपेंड कर रहा है। कॉस स्क्वायर टाइम पे डिपेंड करेगा, उसके चलते ये पूरा काइनेटिक टाइम पे डिपेंड करेगा। तो अगर कॉस स्क्वायर का जो ग्राफ प्लॉट करते हैं ना, तो कॉस स्क्वायर, स्क्वायर कहने का मतलब ग्राफ नेगेटिव नहीं होगा, किसी भी इंस्टेंट पे नीचे नहीं जाएगा। जैसे एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है, स्क्वायर जैसे अगर x है, y इक्वल्स टू एक्स है, सॉरी y इक्वल्स टू एक्स और y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करोगे। अच्छा चलो फिर रट लो। देखो इसका जब ग्राफ प्लॉट करेंगे ना, तो वो जो ग्राफ है वो कभी नीचे नहीं आएगा, मतलब एनर्जी नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगो ना, तो स्क्वायर लगा दोगे तो नेगेटिव की जो भी कॉस की वैल्यू है ना, वो क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। पॉजिटिव हो गई तो ग्राफ हमेशा ऊपर दिखेगा। अब ऊपर दिखने का मतलब है, अब एक चीज और ध्यान रखेंगे, अगर टाइम जीरो है, टाइम कितना है, जीरो, तो टाइम अगर टी जीरो रखोगे तो ये कॉस की वैल्यू कितनी होगी, मैक्सिमम होगी। कॉस जीरो कितना होता है, 1, कॉस जीरो 1। यानी जैसे टी इक्वल्स टू जीरो पे तुमने देखा एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है। कौन सी एनर्जी, काइनेटिक। यानी ग्राफ शुरू होगा यहां से और चलेगा कुछ इस तरीके से। यानी ये जो हम ग्राफ बना रहे हैं किसका ग्राफ है, काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, ये स्पेसिंग सेम ही रहेगा, वो थोड़ा सा उसमें अजीब सा दिख रहा है लेकिन स्पेसिंग सेम रहेगा। तो ये काइनेटिक एनर्जी ग्राफ है। अब चलते हैं पोटेंशियल एनर्जी के पास। पोटेंशियल एनर्जी में क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी में हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, कॉस की जगह साइन हो जाता है, साइन ओमेगा टी प्लस 5 स्क्वायर। सेम चीज होता है, जो भी साइन में नीचे आ रहा था वो ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा ऊपर की तरफ, और साइन जीरो से स्टार्ट होगा। तो यानी इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से चलेगा। ये ग्राफ है पोटेंशियल एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी। जो ब्लैक वाला ग्राफ है काइनेटिक, काइनेटिक एनर्जी है। जो ये ब्लू वाला ग्राफ है ये पोटेंशियल एनर्जी है। तो एनर्जी का इक्वेशन हो गया एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और ये ग्राफ हो गया। देखना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन,
एंड SHM. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड SHM. थोड़ा सा पहले समझ लो फिर देखो, एक पार्टिकल है जो कि सर्कल पे मूव कर रहा है ओमेगा से, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहने का मतलब है ये ओमेगा टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। सर्कुलर मोशन पढ़ाए थे, बोले थे यूनिफॉर्म का क्या मतलब होता है, जो भी स्पीड है स्पीड कांस्टेंट रहेगा। स्पीड कांस्टेंट रखने के लिए इस ओमेगा की वैल्यू को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, यानी ओमेगा चेंज नहीं होगा। ये पार्टिकल है इस सर्कल पे ऐसे कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है गोल गोल। अब समझते हैं क्या हो रहा है। ये जो पार्टिकल है ना घूम कर रहा है इस सर्कल पे, लेकिन इसका जो शैडो बनता है ना, शैडो डायमीटर पे, इसका शैडो बनेगा इस डायमीटर पे, या फिर इसका शैडो वर्टिकल डायमीटर पे बना सकते हो। शैडो समझते हो ना, अगर इधर से लाइट फोकस करोगे तो ये पार्टिकल यहाँ नहीं दिखेगा, कहाँ दिखेगा, इधर दिखेगा। ये एक स्क्रीन है, यहाँ पे क्या रखा हुआ है, स्क्रीन रखा हुआ है। क्या हो गया, समझ ही नहीं आ रहा है। अच्छा टिकटॉक बनाते हो नहीं बनाते हो? टिकटॉक बनाने के लिए एक रिंग लाता है लाइट वाला, देखे हो कभी? हाँ सर। देखे हो ना, तो वो रिंग वाली लाइट समझ लो, ये क्या है, रिंग वाली लाइट है। इधर क्या लगा हुआ, बहुत सारा बल्ब लगा होता है, और वो जो बल्ब है ना चेहरे पे फोकस करता है, लाइट आता है। अब कर क्या रहा है ना, इसको यूज कर रहे हैं SSM पढ़ने के लिए। ये पूरा रिंग है, यहाँ पे उठा के ला दिया, और रिंग के ये जो बल्ब है ना इसके नीचे एक ऐसा पार्टिकल घुमा रहे हैं गोल गोल। क्या कर रहे हैं, एक पार्टिकल घुमा रहे हैं गोल गोल, और इसके डायमीटर पे एक स्क्रीन प्लेस करे हुए हैं। जो भी डायमीटर है ना, डायमीटर यहाँ पे है, इसके डायमीटर पे क्या है, एक स्क्रीन रखे हुए हैं। तो जब पार्टिकल यहाँ होगा, यहाँ पे पार्टिकल है, ये तुम्हारा बल्ब है, तो यहाँ से फोकस पड़ेगा इस पे, तो इसका शैडो कहाँ बनेगा, इस पॉइंट पे। इधर लाइट है ना, तो जब पार्टिकल यहाँ होगा तो इसका शैडो कहाँ बनेगा, इधर। जब पार्टिकल ये इधर होगा तो इसको शैडो कहाँ बनेगा, इधर। वैसे ही जब पार्टिकल यहाँ पहुंचेगा तो शैडो कहाँ बनेगा, इधर। अरे बात समझ में। तो पार्टिकल मूव कहाँ कर रहा है, सर्कल पे, उसका शैडो कहाँ बन रहा है, डायमीटर पे। तो जब ये पार्टिकल इधर मूव करना शुरू करेगा ना, तो जब ये पार्टिकल यहाँ था तो इसका शैडो कहाँ था, इधर। जब ये पार्टिकल इधर पहुंचा तो शैडो कहाँ पहुंचा, इधर। तो ये इस पे मूव कर रहा है, लेकिन शैडो कहाँ मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है। अरे बात समझ में। जैसे ये पार्टिकल इधर पहुंचा तो शैडो भी कहाँ बनेगा, उधर ही पहुंचेगा। लेकिन यहाँ के बाद जब ये पार्टिकल इधर मूव करना शुरू करेगा तब लाइट कौन सा आएगा, नीचे जो लाइट है ना उसके चलते शैडो कहाँ बनेगा, इसी डायमीटर पे बनेगा। तो अभी जब पार्टिकल यहाँ आया तो इसको शैडो ऊपर बनेगा, इधर। यहाँ आया तो इधर, यहाँ, इधर। यानी पार्टिकल मूव कहाँ कर रहा है, सर्कल पे। शैडो कहाँ बन रहा है, एक्सिस पे। तो ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, लेकिन इसका जो शैडो है ना वो मीन से एक्सट्रीम गया, एक्सट्रीम से वापस आया, फिर जब इधर जाओगे तो इधर गया, फिर जब इधर जाओगे तो उल्टा वापस आएगा। मतलब जो भी शैडो है वो क्या कर रहा है, SHM कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए क्या लिखा हुआ है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड SHM। क्लियर है, तो लिखना जल्दी से लिख लो, खत्म करते हैं। when a particle is undergoing when a particle is undergoing uniform circular motion शैडो ऑफ द पार्टिकल, शैडो और प्रोजेक्शन लिखना। मेन जो फिजिक्स में हम जो वर्ड यूज करते हैं शैडो के लिए वो होता है प्रोजेक्शन। शैडो और प्रोजेक्शन ऑफ दिस पार्टिकल on its diameter perform SHM। तो अगर SHM परफॉर्म कर रहा है तो जो भी इक्वेशन आ रहे थे वो सबके सब क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। SHM सेटिस्फाई करने का मतलब जो भी इक्वेशन हमने लिखा है, x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t, ये इसको वेरीफाई करना चाहिए, या फिर वेलोसिटी इक्वल्स टू a ओमेगा
कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव उसको भी वेरीफाई करना चाहिए और एक्सेलेरेशन को भी वेरीफाई करना चाहिए। ये सब वेरीफाई करवाएंगे लेकिन अगले क्लास में। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। थैंक यू सर।